हाँ भाई, क्या चीज लिखी हुई है? इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर दो सिमिलर ट्राइंगलों का एरिया इक्वल है तो प्रूव करिए कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए विवेक कितने तरीके थे? हाँ जी, हाँ जी, एंगल एंगल नहीं था, कॉन्ग्रुएंट। हाँ जी, समझ में आया ना? ठीक है, एस 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 था, एस एस था, ए एस ए था, ए एस था, आर एच एस था, किन्हीं भी सीपी सीपीसीटी नहीं था। सीपीसीटी तो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं उसके बाद लिखते हैं हम, ठीक है? तो इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड देयर एरियाज आर इक्वल, प्रूव करिए कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। प्रूव करना है कि आपको ये कॉन्ग्रुएंट। नहीं यार, एक काम करते हैं, दो ट्राइंगल बना लेते हैं। बाबू सीपीएसटी से दोनों एंगल अगर इक्वल कर भी देते तो कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? कॉन्ग्रुएंट के लिए तो क्या फॉर्म बता दिया, कॉम आयो। ठीक है, ओके। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल के नाम लिख देते हैं, ए बी और सी, और यहाँ पर पी क्यू और आर। ठीक है, गिवन देखिए, गिवन क्या भाई, गिवन क्या पहले तुम्हें बताओ। दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन है ना, तो ट्राइंगल पी सिमिलर है, ट्राइंगल पी क्यू आर। अमन और बाकी लोग, अगर आप लोगों की तरफ से आवाज आ रही है तो अपने आप को म्यूट रखा करो, और माँ बाप के बीच में बैठ के मत पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, रहने दो, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, एबीसी जो है वो ट्राइंगल सिमिलर है किसके? पी क्यू आर के, ये बात गिवन है। दूसरी बात क्या गिवन है? इनके एरिया भी गिवन है, इनके एरिया भी इक्वल है, मतलब एबीसी का एरिया इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। बात क्लियर है? समझ में आया ना? अच्छा जी, और टू प्रूव क्या करना? दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ट्राइंगल एबीसी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल पी क्यू आर, यही बात करवानी है। अच्छा जी, चलो आओ भाई सोचते हैं इस पर थोड़ा सा, मतलब एक तो होता है डायरेक्ट क्वेश्चन कर देना, एक होता है थोड़ा सा पहले लॉजिकल थिंकिंग बनाना, एक ब्लूप्रिंट बनाना, और उसके बाद उस पर काम करना। तो भाई दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट कहाँ है? कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सिमिलर होते हैं, सिमिलर में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अच्छा पहले तो ये दोनों अगर ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो मतलब इनके सारे एरिया इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? एरिया कह रहा हूँ, एंगल इक्वल होंगे ना, एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल होगा? सही है गलत है? ठीक है, अच्छा जी। और मुझे एक चीज और बताइए आप, लेकिन हमें करवाना है कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एंगलों के साथ साथ कम से कम एक साइड और चाहिए। एंगल्स तो इक्वल हैं, लेकिन एंगलों से, सिर्फ तीनों एंगलों से कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, दो एंगल और एक साइड, या तो ए ए एस, या तो एस ए एस, या तो ए एस ए, आर एच एस का तो सवाल ही नहीं उठ रहा है इसमें, ठीक है, और या तो एस एस एस। इन चारों में से कोई एक प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, अब वो कौन सी लगेगी देखो। अब मुझे बताओ, दो एंगल तो बन गए, तो मतलब या तो ये लगेगी और या तो ये लगेगी, एक साइड और चाहिए, अगर एक साइड का और बंदोबस्त हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सही बात है। अब साइड का बताओ बंदोबस्त कैसे? ऐसा रूल ना, बाबू सीपीएसटी से सिमिलर, सिमिलर से साइडें इक्वल नहीं मिलती, साइडें प्रोपोर्शनल मिलती है। प्लीज मेक श्योर दिस। हाँ भाई, एरिया इक्वल है भाई, तो एरिया में मुझे बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, लेकिन इसमें हाइट दी नहीं रहती, चलो कोई बात नहीं, वो तो हम कंस्ट्रक्शन से बना सकते हैं हाइट, लेकिन फिर इसकी हाइट को कैसे करोगे बंदोबस्त?
बताओ, सोचो कैसे करोगे, या आपके माइंड में ये चीजें आनी चाहिए। चलो अगर मैं ये कर भी देता हूँ इसमें, और अगर मैं उसमें वो थ्योरम लगा भी देता हूँ, चलो आज हाफ इंटू बेस इंटू, मैं देखो एक थ्योरम भी आपके पास कि ए बी अपॉन में पी क्यू का, ऐसा है कि नहीं? अच्छा दोनों के एरिया कैसे है? तो इसका मतलब ये इससे कैंसिल हो सकती है, बराबर है ना? तो 1/1 बन जाएगा, क्रॉस में भेज दो इसको। तो पी क्यू किसके बराबर आ गई? वो तो गई एक साइड। नहीं आया, किसको नहीं आया? नहीं आया भाई, मेरी बात सुनो भाई, हमें अभी तक ये समझ में आया कि सिमिलैरिटी से तो हम तीनों एंगलों को ले सकते हैं, सही है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कम से कम एक साइड और बराबर होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो ट्राइंगल तो सिमिलर है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके एरियाओं का रेशियो इनकी किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा ना। ये थ्योरम है ना आपके पास, तो मैंने क्या कर दिया, अपॉन अपॉन में लगा दिया। अच्छा जी भाई, मैंने जैसे मान लो एंगल ए और एंगल बी लिए हैं, तो इधर एंगल पी और एंगल क्यू के इक्वल है, तो मेरे को ए बी को किसके इक्वल करवाना है? पी क्यू के। ये काम अगर हो जाए तो ये एंगल साइड एंगल ए एस ए से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना। ये बात तो सही है। अच्छा, तो एंगलों का तो बंदोबस्त हो गया सीपी एस टी से, लेकिन एक साइड का बंदोबस्त अब करवाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, दोनों ट्राइंगलों के एरियाओं को अपॉन में रखा और उसको किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल कर दिया, तो रेशियो निकाल के ए बी अपॉन टी। फिर मेरे को पता चला यार ये दोनों ट्राइंगल तो कैसे हैं, इक्वल है। अरे दिया हुआ है, कैसे हैं? इसका मतलब मैं इस बार की जगह ट्राइंगल ए बी सी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा, तो 1/1 हो गया ये। मैंने क्या कर दिया उसके बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई, पी क्यू को ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा ना, ए बी के स्क्वायर और पी क्यू के स्क्वायर को, तो इसको उधर भेज दिया, स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो पी क्यू किसके इक्वल आ गया? एक साइड और इक्वल हो गई, साइड इक्वल हो गई, दो एंगल इक्वल तो थे ही, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। वो तो बाबू अभी एस 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 से भी जाएगा, बार बार इसे लगा लगा के। एक बार तो मैंने ये ले ली, एक बार फिर मैंने वापस से इस बार इसके साथ कर दूंगा, इसी काम को मैं इसके साथ भी कर दूंगा, वो तो एस 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 से भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा। तो बेटर है आप सीपीएसटी से तो उन दो एंगलों को ले लो और बीच वाली साइड के लिए एरिया वाला हिसाब किताब निपटा दो। तो ए एस ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? नहीं आ रहा समझ में? बोलो भाई कपिल, ठीक है, करें काम शुरू। आप थोड़ा सा लिखवाइएगा इस चीज को। पहले एरिया वाली चीजें करें, तुम जो कहोगे पहले वाई कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ना, बताता हूँ। एक काम करते हैं, पहले सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं, उनको इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, और फिर उन दोनों ट्रायंगल में जाके तो इनको इस्तेमाल कर देंगे, यूजिंग 1 यूजिंग 2 यूजिंग। नहीं है, देखो ये प्रेजेंटेशन होती है, मैं आपको बात बताता हूँ, टीचर का अगर दिल जीत रहा है ना तो ऐसे ही जीता जाता है, उसको प्रेजेंटेशन दिखा के वो मतलब इंप्रेस हो जाता है आपने प्रेजेंट, वाह भाई क्या काम किया, मतलब कितनी साफ सफाई, पहले सब सॉल्व कर दिया बाद में यूज कर लिया। प्रेजेंटेशन ऐसी है, मैं कह तो रहा हूँ बच्चे सब सॉल्व करते हैं लेकिन सबके 100 नहीं आते, 100 उन्हीं के आते हैं जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, हमें ये काम करवाना है। तो बोलो भाई पहले क्या करोगे? पहले सीपीएसटी ले लेते हैं, एंगल ए एंगल बी के इक्वल वो सब कर लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, प्रूफ स्टार्ट करें कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल बी क्यू आर के। रीजन एंगल ए एंगल बी, तुम्हारे इन्हीं रीजनों की वजह से तुम्हारे नंबर आए हैं 12। रीजन क्या है इसका? एंगल ए एंगल बी। ठीक है, अब हमें इससे क्या चीज लेनी है? एंगल ए एंगल पी के इक्वल और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल। तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल और एंगल बी
एंगल क्यू के इक्वल, रीजन CPS। और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यूज करेंगे इसका जब वो ट्रायंगल में जाएंगे। अब आपको इक्वेशन है सेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप उसका असली मतलब समझ रहे हो तो। क्यों मानते हैं इक्वेशन है? ताकि थोड़ा प्रेजेंटेशन पे काम हो पाए। भाई आप किसी चीज को रैंडमली लिख दोगे, बताना तो पड़ेगा ना कहाँ से आया। कल को भाई मैं मान लो यहाँ पर भैंस खड़ी कर दूं, तुम ये पूछोगे भाई भैंस कहाँ से आई, पूछोगे ना। सीधी सी बात है, आप किसी चीज को, किसी इक्वेशन को उठा के डायरेक्टली लिख दोगे कहीं पर भी, तो पूछेगा नहीं तुमसे टीचर कहाँ से लाई भैया। तो उसके लिए इक्वेशन सेट करनी पड़ेगी ना। ये इक्वेशन 1 दी हमारी, तो यूजिंग इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 थी तो यूजिंग इक्वेशन 2। देखना आपको कितना क्लियर समझ में आएगा यहाँ पे। ये करवा दिया। और क्या, एक तो उनके एरिया से एक साइड भी लेनी है ना, तो एक काम करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू में जानबूझकर AB और PQ ही ले रहा हूं मैं, जानबूझकर ले रहा हूं PQ का होल स्क्वायर। रीजन बताओ भाई निखिल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हाँ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम है आपके पास। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स थ्योरम। अब इससे छोटा नहीं लिख पाओगे, फिर पूरी स्टेटमेंट लिखो। मैंने जो लिखवाई थी ना आपको एक बार, if two triangles are similar then their ratio of their area equal to में ratio of their corresponding side square, वो लिखो पूरा। नहीं बाबू वो नहीं लिख रहे, आप किताब नहीं लिख रहे हो भाई। सुनो मेरे बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं हम थ्योरम 6.3 क्यों नहीं लिखते। आपकी किताब में थ्योरम 6.3 लिखी हुई है, तो वो बार बार लिखने की बजाय मतलब जो लिखने वाला है ऑथर जो है वो उस बात को बोल देता है कि थ्योरम 6.3। आपने अपने पेपर में कहीं 6.3 थ्योरम लिखी होगी, कहीं नहीं लिखी होगी, फिर आप कौन सी थ्योरम 6.3 बोल रहे हो भाई। किताब में 6 थ्योरम लिखी हुई है, 6.3 थ्योरम लिखी हुई है, तो उसको यूज कर देता है एज अ इंडेक्स कि मैं बार बार ना लिखनी पड़े, थ्योरम 6.3 पढ़ लेना। अब जैसे मैं हूँ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में लिख रहा हूँ, अब इनको जब वापस लिखवाना होगा तो मेरे को एंगल ए एंगल पी के इक्वल लिखवाने की जरूरत नहीं, उसकी जगह मैं क्या लिख दूं, इक्वेशन 1 अलाउड है। लेकिन अगर मैं इक्वेशन 1 ना लिखूं और मैं डायरेक्ट लिख दूं यूजिंग इक्वेशन 1, अरे तेरी कौन सी इक्वेशन 1 है भैया, तो तेरी कौन सी थ्योरम 6.3 है पेपर में। ठीक है, आपने थ्योरम लिखनी है, ठीक है, आ रहा है समझ में। इसे हम क्या मान लेंगे, बहुत बढ़िया। अबे आंसर आया तुम्हारा है, साइड बराबर होगी जिसको इक्वेशन से इसको इक्वेशन 2 मान के क्या करोगे, क्या करेगा इसको इक्वेशन 2 मान के, बता दो सही क्या करेगा ना। नहीं मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, मुझे बताओ तो सही। तो उस मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जब वो ए बी पी क्यू के इक्वल आएगा उसको इक्वेशन सेकंड मानोगे कि इसे ही सेकंड इक्वेशन मानोगे, उसे मानोगे ना सेकंड इक्वेशन है। इसका तो यूज कर रहे हैं उस चीज को निकालने के लिए। बोलो हाँ जी, आप चाहें तो डायरेक्ट काट सकते हैं और आप चाहें तो ट्राइंगल पी क्यू आर की जगह ट्राइंगल एबीसी भी लिख सकते हैं। उसका रीजन है आपका वो गिवन, ठीक है। हाँ जी बोलो। इक्वल में बाबू इक्वल मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल सिमिलर का मतलब होता है जिसकी सिर्फ शेप सेम होती है, साइज के बारे में यू कैन नॉट कमेंट एनीथिंग। हाँ जी, अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्राइंगल एंगल नहीं, ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको भी एबीसी लिख देते हैं क्योंकि अब हम इनको कट करने वाले हैं, और यहाँ पर ए बी और यहाँ पर पी क्यू का। अच्छा रीजन तो बता दो, क्योंकि देखो एक तो आप चाहो तो गिवन लिख सकते हो कि गिवन में चेक कर लो जाके, और आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे देखो और देखो, अच्छा गिवन लिख के यहाँ पे इस बात को लिख दो कि आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इसके इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर के, इसलिए बदल मिलेगा। देखो अगर आप गिवन भी लिखोगे ना तो सीधा नंबर नहीं, तो नंबर नहीं कटेगा, डोंट वरी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ वही बात है, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। बाबू आप गिवन लिख दो, मैं वही तो कह रहा हूँ आप गिवन लिख दो, कोई बात नहीं।
2 बार कहाँ लिखा है बाबू? इसमें देखो पी क्यू आर है, इसमें देखो ए बी सी है। 2 बार कहाँ लिखा है? बदलाव किया है, थोड़ा सा चेक नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, अच्छा जी, अब इस ए बी सी से ये ए बी सी कट सकता है ना, तो यहाँ 1/1 आ जाएगा। तो 1/1 इक्वल टू में ए बी अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ, ये स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा? ऐसे भी कर सकते हैं आप, और चाहो तो इन स्क्वायर को दोनों को दे भी सकते हो। बताओ क्या करना है? दोनों को 1/1 इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर इक्वल टू में पी क्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर कैंसिल हो गया, पी क्यू किसके इक्वल आ गया? अब क्या मैं इसको इक्वेशन सेकंड मानूं? सही है ना? इसको ऊपर कर सकते हैं, स्क्वायर को कैसे? स्क्वायर से स्क्वायर अब काटने को काट सकते हैं, बट आप ऐसे इक्वल टू में काटा करो, वो बेटर रहता है। एक्चुअली इक्वल टू, एक्चुअली ना स्क्वायर से स्क्वायर कटता नहीं है। बात ये होती है कि ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट। क्या बन जाएगा? फिर रूट से स्क्वायर हट जाता है। हाँ जी, अब हमारे पास वो 30 साइड आ तो गई और 2 एंगल इक्वल है। अब चलते हैं ट्रायंगलों में। अब हमारे पास पूरे पूरे अस्त्र शस्त्र हैं। अब हम ट्रायंगलों में जाके अपना आराम से हिसाब किताब लिख सकते हैं। नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, तो अब आप इसी तरीके से लिखोगे कि इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। भाई पढ़िए ऐसा कि दुनिया नाज करे आपका। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी, बताओ। वेरी गुड, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी वो यही तो बनाई थी। बोलो। सिमिलर है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हो। अगर आपका मन कर रहा है यहाँ इसकी जगह वो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर सी पी एस टी, तो लिख सकते हो इस बात। लेकिन मैंने ये काम पहले करवा तो दिया, अलग से अलग करवाया ना मैंने पहले ये काम, और उसमें से जो निष्कर्ष निकलता था उसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। ये हो तो रखा है, यही तो वो है। आप चाहो, अगर आपका मन कर रहा है तो आप चाहो तो इसको यहाँ वापस करवा दो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी चॉइस। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो ये यूजिंग इक्वेशन 1 है। और भाई ध्यान रखना, ए बी सी के पार्ट्स को आप यहाँ लिख रहे हो और पी क्यू आर के पार्ट्स को आप यहाँ लिखोगे, तो ये जो आपका इक्वेशन सेकंड है, हाँ मतलब इसमें समझ रहे हैं इस बात को। देखो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो लेकिन आपको ए बी इक्वल टू पी क्यू लिखना है, क्योंकि ए बी के पार्ट को आप लेफ्ट में लिख रहे हो, पी क्यू के पार्टों को आप राइट में लिख रहे हो। देखो ना लिखा हुआ ट्रायंगल में ए बी सी पहले है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे ए बी और यहाँ पे लिखोगे, जो नीचे चीज है उसमें पी क्यू इक्वल टू ए बी है, लेकिन दोनों इक्वल है ना, तो इनको ऐसे भी उल्टा लिख सकते हो ना। प्रॉब्लम क्या है? बराबर ही तो लिखा हूं मैं भी। और इसको हम क्या लिखेंगे? अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपके पास? तो आप लिख दोगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। हाँ भाई, ए की जगह पी चल रहा है, बी की जगह क्यू चल रहा है और सी की जगह आर चल रहा है। रीजन आया समझ में? सच्ची बताइए। ठीक है, ये आपका है। नहीं आया अभिषेक? बता, तो गोबर से मुंह से ना क्यों बोलता है? आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ। हाँ जी, कोई बात नहीं, 9 बजे तक पढ़ाएंगे, कोई तकलीफ है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ज्यादा पढ़ाऊंगा तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करूंगा। बस तो चुपचाप पढ़ लो फिर इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है। D, E, F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA of triangle ABC। तो मतलब आपके पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC, A, B और C। और D, E, F मिड पॉइंट्स हैं AB के, BC के और CA के रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। मतलब पहला वाला जो डी है वो किसका मिड पॉइंट है? ए बी का, लिखा हुआ ना उसमें। अब मान लो मैंने डी ए बोल दिया और उधर ए बी बी सी सी ए बोल दिया, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना भाई, कौन किसका मिड पॉइंट है। लेकिन
लेकिन उसने रेस्पेक्टिवली से इस बात को क्लियर किया है। तो डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट समझते हो ना क्या होता है? मिड पॉइंट बीच का। और ई किसका मिड पॉइंट है भैया? बी सी। भैया ऐसे ट्रायंगल बन रहा है। और ए सी किसका है? ए सी का मिड पॉइंट है आपके पास। हमने जोड़ दे। ठीक है, अच्छा जी। अब आपको बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ डी ई एफ। इस वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो पूछा है। एरिया कौन एरिया? छोटे वाले का एंड बड़े वाले का रेशियो पूछा है एरिया का। आपसे जो चीज पूछी है उन्होंने उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपसे पूछा है इसका एरिया और पूरा पूरा, ठीक है, बड़ा कहाँ से स्किप हो गया ये मामला। थोड़ा सा छोटा सा सी के द्वारा कौन है छोटा है। सही है, ठीक है। और यहाँ पे भैया डी के द्वारा डी के द्वारा डी के द्वारा नहीं ये दौरे तो ना हो थोड़ा सा भैया बाबू, उधर सही है सब मामला, क्यों बिगाड़ रहे हो? ठीक है, मतलब ये पूरा पूरा ठीक है, ए बी सी पूरा और डी ई एफ ये बीच वाले, इनका एरिया का रेशियो पूछा, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल का और पूरे का एरिया पूछा। तो और ये गिवन है डी ई एफ क्या है आपके मिड पॉइंट से, डी एफ क्या है? तो आओ जी गिवन शुरू करते हैं पहले तो इसमें। हाँ भाई गिवन क्या लिखेंगे? डी ई एंड एफ। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप चाहो तो और अच्छे से लिखवा सकते हो। जब पढ़ी ली है बात समझ में आई गई है तो डी इज वेरी गुड, डी इज मिड पॉइंट ऑफ। अरे पता क्या चला वो तो बता दे, मिड पॉइंट है तो पता क्या चल रहा है? अरे पता ये चल रहा है कि ए डी और डी बी क्या है, ये बात है। लिखो सिर्फ मिड पॉइंट लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि गिवन क्या हुआ है। नेक्स्ट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी। तो आप लिख सकते हो बी ई इक्वल टू में, अब तीसरी बात एफ इज मिड पॉइंट इक्वल टू में ए एफ, सही है। अच्छा जी, फाइंड करना है ना, प्रूव नहीं करना है, फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो पहले डी ई एफ लिखा है तो आप ऊपर डी ई एफ रखोगे अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या बाबू? हाँ बाबू, वो क्या क्या करना पड़ेगा वो बात अलग है, लेकिन मैं तो अभी तो गिवन और फाइंड ही तो लिख रहा हूँ। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ कैसे करोगे तुम इस काम एडी को? अपॉन डीवी का स्क्वायर लिख दी, फिर एफ अपॉन एफ का कैसे करोगे? एरिया से लेता है कैसे? उसके लिए तो आपको इस ट्राइंगल को और इस पूरे ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। बताओ कैसे करोगे? हाँ और क्या बात है, कैसे कैसे ये बात तो है जो ये डीपीटी से एडी अपॉन डीवी का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे भैया, एडी अपॉन डीवी का स्क्वायर ए डी अपॉन डीवी को स्क्वायर एफ अपॉन एक्स का स्क्वायर, हां वो स्क्वायर इज इक्वल टू उनके बराबर लिख के चला मैं क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी है, मिड पॉइंट थ्योरम, याद है? हां क्या किया, अपोजिट साइड से इक्वल है। अगर साइड बराबर रेशियो में बट रही है, या अभी अभी आपने बीपीटी पढ़ी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। भाई मुझे एक बात बताओ, एडी अपॉन डीबी का रेशियो बताओ तुम। अगर साइड का रेशियो बराबर है, अरे तुम एडी अपॉन डीबी का रेशियो बताओ। साइड पैरेलल है तो इनका रेशियो इक्वल होगा 1/1 क्या है रेशियो? अरे मिड पॉइंट है ना, तो एडी डीबी के इक्वल नहीं होगी, तो एडी अपॉन डीबी क्या होगा? 1:1 नहीं होगा, 1/1 नहीं होगा। ऐसे इसका रेशियो बताओ तुम।
जब रेशो बराबर है तो बीच वाली जो साइड है वो तीसरी साइड की क्या है, रीजन। मेरे पास यहाँ रखी है फैन वैन और ये चेयर से एक दूसरे के अंदर फंसा के जाना, दे देना। ये लो। पहले मुझे बताओ इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो इक्वल है कि नहीं? सही है ना? तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या हो जाएगी? रीजन बता। नहीं बताएगा तो 4 डंडे चलाऊंगा। बता। जो एफपी लाइन डी लाइन के पैरेलल हो जाएगी। हाँ जी, रीजन क्योंकि वो दोनों ने बराबर रेशो का तो ना पूछो मैं तू बता रहे बता मुझे सुन रहा हूँ मैं, बोल। डायग्राम देखना, डायग्राम देखना। कोई नहीं बकवास करेगा बीच में, शांत रहो। हाँ भाई, तो ये एडी और जो ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड इक्वल है AF अपॉन में FC। मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को। तो DF BC के पैरेलल हो जाएगी। बिल्कुल सही है। रीजन बताओ। रेशो सेम है तो किसी चीज के तहत है ये। कन्वर्स बीबीसी से। चलो अभिषेक का डंडा चल ए मैं हॉले बोल ही रहा हूं यार। तो बात है तो मैं भी कह रहा हूँ। और किसी का बोलने का मन तो नहीं कर रहा ना? मैं जिससे पूछूं कृपया वही बताए। मैं इसको ले लूंगा भाई। कन्वर्स ऑफ डीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो रेशियो कैसे हैं, इक्वल है। और कन्वर्स ऑफ डीपीटी क्या कहती है कि अगर रेशियो इक्वल है तो लाइनें कैसी हैं। तो भाई ये DF BC के क्या हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सही बात है ना? अच्छा जी, ओके। तो चलो ये वाली लाइन आपने इस वाली लाइन की क्या करवा दी, पैरेलल करवा दी। फिर नहीं अल्टरनेट कैसे? नहीं अल्टरनेट तो होता अगर ट्रायंगल दूर हो तो बीच में कट होता है। बोलो भाई, चलो इसके बारे में सोचो। नंबर तो बीबीटी थ्योरम लग जाएगी हमें। पूरा सोचिए आराम से बैठ के कि कैसे करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ मैं जा रहा हूँ, आप यहीं बैठो।